अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शन के बारे में। हम देखेंगे कि फंक्शन सी प्लस प्लस में क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन जो होता है वो सी प्लस प्लस में कोई भी स्पेसिफिक जो है काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी भी कोड की रीयूज़ेबिलिटी के लिए हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी, जैसे ही हम इसका प्रैक्टिकल काम करेंगे तो हमें समझ आएगी। हमारे पास दो किस्म के जो है फंक्शन होते हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो यूज़र जो है खुद उसका नाम रखता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फंक्शन बनाया सम के नाम का, जो अपने नाम का भी आप फंक्शन बना सकते हैं, इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी पहले से वो डिफाइंड है। इस तरह से हम इसका जो है सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी रिटर्न टाइप हो जाती है। रिटर्न टाइप में वॉइड भी आ सकता है, इंट भी आ सकता है। इस तरह से कोई भी हमारे पास जो है रिटर्न टाइप आ सकती है। उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाएगा, आप फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्रैकेट आ जाएंगी, उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्रेसेस आ जाएंगे। इसी तरह से हम जो है जो भी फंक्शन बनाते हैं उसको मेन से पहले बनाते हैं। और अगर हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने कोई भी जो है नंबर प्रिंट करवाना है तो हम सिंपल उसमें सी आउट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो जो है हम इसको सिंपल लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड। और इसी तरह से जो है अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको 10 टाइम प्रिंट करवाना है तो हमें जो है इसको 10 टाइम जो है वो सी आउट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी यानी काम जो है वो सही नहीं है। इसी तरह से हम इसको बार बार जो है सी आउट लिखते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारी जो कोड की यूज़ेबिलिटी है वो हमें समझ नहीं आएगी, कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा कोड जो है वो कैसे कैसे कहाँ का हमारी जो है वो कोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसी तरह से इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको फंक्शन में इस्तेमाल करें तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है मेन से पहले हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, इन जो है रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम कोई भी रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फन के नाम से हमने फंक्शन का नाम रख लिया। उसके बाद हमारे पास जो है ये करली ब्रेसेस आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे जो भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल ली थी, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे यहाँ पे, और इसी तरह से एंड लाइन आ जाएगा। अब फंक्शन को हम लिख तो लेते हैं, फंक्शन तभी परफॉर्म होगा जब हम इसको कॉल करेंगे। और हम फंक्शन को कॉल कहाँ करते हैं? जो है हमारा जो मेन होता है उसमें, यानी इंट मेन में हम जो है जाके हम जो है अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम अगर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तभी हमारा फंक्शन चलेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल अपने फंक्शन को कॉल नहीं करते तो हमारा फंक्शन नहीं चलेगा। हम इसको एक बार चला के चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास जो है एरर तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे पास जो स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट जो है हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है और उसके बाद जो है सेमीकोलन लगा देने हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास जो है सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। अब जितनी बार भी हमने फॉर एग्जांपल हमने 10 टाइम जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है तो सिंपल हम जो है फंक्शन को कॉल कर देंगे 10 टाइम, तो हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पास हमने 3 बार फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास जो है 3 बार इसका हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट होके इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है अब यहाँ पे यूज़र से हम इनपुट भी ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से इनपुट लिया, इंटर योर नंबर, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे हमने कोई भी इंटीजर टाइप का एक नंबर ले लिया जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे सी इन करेंगे वो नंबर जो हमने यूज़र से लेना है। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर हैं या एक नंबर है, डेफिनेटली दो नंबर ही होंगे अगर हमने उसका सम लेना है। तो यहाँ पे जो है हम दो नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1 एंड नंबर 2। इस तरह से हम इनका सम लेके चेक करते हैं कि हम जो है सम किस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है आपने नंबरों बहुत से नंबर का आपने सम लेना है तो आप कैसे लेंगे? आपको बार बार जो है बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि हर बार जो है मुख्तलिफ नंबर लिखना और उसका सम लेना। इसी तरह से सी आउट करेंगे दूसरे नंबर के लिए। यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर सेकंड नंबर।
हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। इसी तरह से एंड लाइन लिखते हैं और हम जो है सेकंड जो नंबर है हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, वो है हमारे पास 2। इसी तरह से हमने इन टीज में लिख लिया सम। अब हमने सम लेना है दो नंबरों का, तो सम जो है आएगा इक्वल टू num1 प्लस num2। num2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं, योर सम इज़, यहाँ पे सम में स्टोर है तो हम यहाँ पे सम लिख देंगे और हमारे पास जो है इसका सम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाने हैं। अब यहाँ तो हमारा काम हो गया। अब जब जैसे ही हम अगर हम यहाँ पे काम इतना काम कर लिया हमने, तो हमने फंक्शन को कॉल मेन में नहीं किया, तो हमारा जो कोड है ये हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। हमारे पास एरर तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास जो है ये डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको जो है कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया हमने यहाँ पे, तो अब इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया था। सबसे पहले हमारे पास जो है 23 हमने फर्स्ट नंबर दे दिया और सेकंड नंबर हमने 34 दिया। हमारे पास जो इसका सम है वो 757 आ जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने जो है बहुत सारे नंबरों का सम लेना है, तो सिंपल हमने फंक्शन को बार बार कॉल करना है। हम जितनी बार कॉल करेंगे हमारे पास उतनी बार जो है हम किसी भी दो नंबरों का जो है सम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम हमने जो है 23 एंड 44 का जो है सम ले लिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमने 12 का और इस तरह से हमारे पास जो है 35 का लेना 45 का लेना है, तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ नंबर जो है हम इंटर करते जाएंगे और उसका सम लेते जाएंगे। इसी तरह से हमने जो तीसरा नंबर है वो 67 पुट कर दिया, इस तरह से 45, तो हमारे पास इसका भी सम आ जाएगा। इसी तरह से हम जो है जितनी बार अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और उतनी बार ही हम जो है मुख्तलिफ नंबरों का हम सम ले सकते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल जो है आप उससे भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो है फंक्शन को पैरामीटर और रिटर्न टाइप के हम ज़रिए हम कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास जो है न्यू आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।